हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 MP बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत विविध प्रश्नावली 3 को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। लघु उत्तरीय। ये क्या है? लघु उत्तरीय। लघु माने छोटा, है ना, छोटे उत्तर। का बापू का सपना क्या था? क्या है क्वेश्चन? बापू का सपना क्या था? तो इसका उत्तर है बापू का सपना ग्राम स्वराज्य का था। अब खा भारत माता का हृदय किसे कहा जाता है ना? मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना? तो इसका उत्तर है भारत माता का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन गा, पातालकोट के चारों ओर किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं? तो इसका उत्तर है पातालकोट के चारों ओर सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। घ भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। फिर है इंगा, रानी अवंतीबाई ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली? तो इसका उत्तर है रानी अवंतीबाई अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी। अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, अतः उन्होंने स्वयं को कटार घोंपकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मतलब उन्होंने खुद को, अपने आप को कटार घोंप ली, है ना, और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिर है च, काल से आपका क्या आशय है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, मतलब समय का पता चलता है ना, समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल, है ना। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, और भूतकाल पास्ट टेंस, और भविष्यकाल फ्यूचर टेंस। अब है छ, विशेषण शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 5 वाक्यों में दीजिए। दीर्घ उत्तरी माने, दीर्घ माने बड़ा, है ना, बड़े उत्तर वाले। का हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है हमारे हृदय में भारत देश बसा हुआ है और भारत के हृदय अर्थात मध्य में हमारा मध्य प्रदेश बसा हुआ है। इस प्रकार मध्य प्रदेश सारे भारत के लोगों के दिल में समाया हुआ है। अब है ख, भारिया जनजाति की क्या विशेषताएं लिखिए, है ना। खा है भारिया जनजाति की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है भारिया जनजाति की विशेषताएं। पहला, भारिया जनजाति के लोग आधुनिक सभ्यता से परिचित नहीं है, माने उनको आधुनिक जो सभ्यता है ना, उसका मालूम नहीं है। दूसरा, यह आज भी पुराने ढंग से कृषि कार्य करते हैं, मतलब यह आज भी जो है पुराने तरीके से कृषि कार्य करते हैं, माने खेती करते हैं। तीसरा, नृत्य और गीत उनके आमोद प्रमोद के साधन है, माने नृत्य और गीत, है ना, उनके मनोरंजन के साधन है। फिर है गा, संकट के समय सेना किस प्रकार नागरिकों की मदद करती है? तो गा का उत्तर है संकट के समय सेना लोगों की सहायता करती है। बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से सेना के जवान नागरिकों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब है घ, रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो घ का उत्तर है रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार
विक्रमाजीत सिंह अर्थात विक्रमादित्य के साथ हुआ था, है ना। उनको क्या भी बोलते थे, विक्रमादित्य। फिर है इंगा, आपके द्वारा किए गए किन किन कार्यों से हमारा भारत देश गौरवान्वित होगा। तो इसका उत्तर है हमारे द्वारा किए गए निम्न कार्यों से हमारा देश गौरवान्वित होगा, माने हमारे देश को गौरव महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहला है हम हमारे देश के विकास के लिए कार्य करें। दूसरा, भारत की सभ्यता, संस्कृति और गौरव की रक्षा करें। तीसरा, देश में शांति भाईचारा कायम रखें। चौथा, भारत की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आने दें। और पांचवा है सांप्रदायिक सद्भाव रखें। अब है चा, उज्जैनी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है उज्जैनी की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। दूसरा, क्षिप्रा नदी के तट पर अनेक मंदिर हैं। तीसरा, यहाँ पर महाकाल का मंदिर है। चौथा, गोपाल मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। पांचवा, प्राचीन समय में यह राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। छठवा, यह एक धार्मिक नगरी है। सातवां, यहाँ पर संदीपनी आश्रम है। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। अब है छा, शब्द युग्म से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, है ना, शब्दों का जोड़ा, शब्द युग्म। अब इसका उत्तर है जब कोई दो शब्दों को योजक चिन्ह, माने ये डंडी वाला, ये छोटी सी ऐसी लाइन वाला जो चिन्ह होता है ना, तो जब कोई दो शब्दों को योजक चिन्ह, ऐसे वाले चिन्ह के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। जैसे माता, फिर ये क्या है, योजक चिन्ह पिता, है ना। राज योजक चिन्ह ग्रह, बार योजक चिन्ह बार, कोई योजक चिन्ह ना, फिर योजक चिन्ह कोई, है ना, कोई ना कोई, फिर फूल सी, है ना, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। अब शब्द युग्मों के 4 युग्म किए जा सकते हैं। पहला, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म। दूसरा, विलोम शब्द से बने शब्द युग्म, जैसे रात दिन, ठीक है। फिर सार्थक शब्दों से बने शब्द युग्म। फिर चौथा है निरर्थक शब्दों से बने शब्द युग्म, जैसे उदाहरण के लिए ऊट और पटांग, है ना, क्या है, ऊट पटांग। फिर सार्थक शब्दों से बने शब्द युग्म जैसे चुपचाप। अब है जा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। अब वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो पहला है साधारण या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है ना, इन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है ना, राम कौन है, कर्ता है, और पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गई, क्रिया, तो राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, है ना, क्या है, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक बच्चे को, मतलब कि हर एक बच्चे को शिक्षित होना चाहिए। अब है तीसरा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं जो अपने अलग अलग अर्थ रखते हैं तथा किसी के अधीन नहीं होते, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मामा जी आए और वे कुछ नहीं लाए। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। पुरातत्व, मध्य प्रदेश, संस्कृति, जनजाति, शिविर, खुशहाली, हर्षित,
दूरदर्शन, टुकड़ियां, तलवार, फल, जापान, चौपाल, धार्मिक, कालिदास, छिपरा, उज्जैनी और विश्राम। अब वर्णमाला के अनुसार क्या, जैसे का, खा है ना, आ, ई, उ, फिर उसके बाद में है ना ऐसे, तो इसका उत्तर है उज्जैनी। पहले क्या आएगा, उ है ना, उज्जैनी, फिर का, कालिदास, फिर चा है ना, चौपाल, फिर जा, जनजाति, फिर जापान है ना, जा के बाद फिर जा, जापान, फिर टुकड़ियां, तलवार, दूरदर्शन, धार्मिक, पुरातत्व, फल, भाषा, मध्य प्रदेश, विश्राम, शिविर, हर्षित और छिपरा। अब है प्रश्न नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। का, सबकी प्रिय हमजोली है ना, तो सही विकल्प दिए हैं है ना, ऑप्शन दिए हैं भारती, हिंदी, मालवा माटी। तो सबकी प्रिय हमजोली क्या है, हिंदी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, हिंदी। फिर ख, पातालकोट में जनजातियों की जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान है, किसका। हमको 3 ऑप्शन दिए हैं, महुए का, आम का और मक्के का। तो सही क्या है हमारा, महुए का। ठीक है। फिर ग, वायुसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग होता है। 3 ऑप्शन दिए हैं, हमको सही चुनना है। ठीक है, हरा, सफेद और नीला। तो हमारा क्या है, सही ऑप्शन नीला। फिर घ, हमें किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए, कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं, है ना। तो हमें कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, कभी नहीं। अब है 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, श्री कृष्ण बलराम ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा ली थी। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, संदीपनी आश्रम। खा, रानी अवंतीबाई की तुलना सूर्य के साथ की गई है। रिक्त स्थान में क्या आएगा, सूर्य। गा, हमारे भारी विद्युत यंत्र विदेश पहुंचे हैं। रिक्त स्थान में आएगा विदेश। घा, भारवाहक मजदूर वहां के मूल निवासी बन गए और रिक्त स्थान में आएगा भारिया कहलाने लगे। क, श्री कृष्ण बलराम ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा ली थी। रिक्त स्थान में आएगा संदीपनी आश्रम। खा, रानी अवंतीबाई की तुलना सूर्य के साथ की गई है। रिक्त स्थान में आएगा सूर्य। गा, हमारे भारी विद्युत यंत्र विदेश पहुंचे हैं। रिक्त स्थान में आएगा विदेश। फिर है घ, भारवाहक मजदूर वहां के मूल निवासी बन गए और भारिया कहलाने लगे। तो रिक्त स्थान में आएगा भारिया। अब है प्रश्न 6, सही जोड़ियां मिलाइए। पातालकोट क्या आएगा, जनजाति अंचल। ठीक है, अभिमन्यु, चक्रव्यूह। फिर भौरा, गीत। सेना, सेना का क्या आएगा, युद्ध। और कचरा का कूड़ादान। तो उत्तर है हमारा पातालकोट, जनजाति अंचल, अभिमन्यु, चक्रव्यूह, भौरा, गीत, सेना, युद्ध और कचरा कूड़ादान। अब है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों का क्रम सही करके लिखिए। का, सुनकर मुग्ध स्वामी जी हो गए युवक का यह उत्तर। तो सही है, स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। फिर है खा, घर घर गांधी सागर की गरिमा ने दीप उजाले। उत्तर है गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले। फिर गा है, सुबह 9 बजे होता है गहरे खड्डवासियों के लिए सूर्योदय। तो इसका उत्तर है गहरे खड्डवासियों के लिए सुबह 9 बजे सूर्योदय होता है। फिर है घा, मुझे भेदना आता है महाराज चक्रव्यूह। फिर घा है, महाराज मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है। उत्तर है इसका। और फिर इंगा, वायुसेना देश की रक्षा करती है हवाई हमलों से युद्ध के समय। तो इसका उत्तर है इंगा का, वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है। अब है प्रश्न 8, नीचे दिए शब्दों में से कुछ उपसर्गों के योग से बने हैं और कुछ प्रत्यय के योग से बनी, नीचे बनी तालिका में उन्हें अलग अलग करके लिखिए। दुर्गम, मिलावट, लड़ाई, गैर हाजिर, हर घड़ी, प्रतिदिन, मधुरता, कपूत, मोरनी, वीरता, गाड़ीवान, हर साल, राष्ट्रीय, साहसिक और बहादुरी। तो
हमको ये तालिका दी हुई है, उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द। तो यहाँ हमको क्या लिखना है, उपसर्ग वाले और यहाँ प्रत्यय वाले। तो उपसर्ग है गैर धन हाजिर बराबर गैर हाजिर, इसमें उपसर्ग क्या है, गैर। फिर का धन पूत बराबर कपूत, इसमें का क्या है, उपसर्ग है। हर धन घड़ी बराबर हर घड़ी, इसमें हर क्या है, उपसर्ग है। प्रति धन दिन बराबर प्रतिदिन, इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है। हर धन साल बराबर हर साल, इसमें हर क्या है, उपसर्ग है। ऐसे ही अब ये प्रत्यय युक्त दुर्गम दुर्धन गम बराबर दुर्गम, इसमें गम क्या है, प्रत्यय है। मिलावट मिल धन आवट बराबर मिलावट, इसमें आवट प्रत्यय है। लड़ाई लड़ धन आई बराबर लड़ाई, इसमें आई क्या है, प्रत्यय है। मधुरता मधुर धनता, इसमें ता प्रत्यय है। मोरनी मोर धननी, इसमें नी प्रत्यय है। वीरता वीर धनता, इसमें ता प्रत्यय है। गाड़ी धनवान गाड़ीवान, इसमें वान प्रत्यय है। राष्ट्रीय राष्ट्र धन ई इसमें प्रत्यय है। साहसिक साहस धन इक इसमें प्रत्यय है। बहादुरी है ना, इसमें ई है प्रत्यय है ना, बहादुरी में ई प्रत्यय है। अब है प्रश्न 9, अपने बचपन मेरी अम्मा या किसी अन्य मनपसंद विषय पर 4 पंक्तियों की एक कविता लिखिए। अब है कविता, मेरी अम्मा बड़ी भली है अम्मा मेरी, ताजा दूध पिलाती है, मीठे मीठे फल ले लेकर मुझको रोज खिलाती है। अब है प्रश्न नंबर 10, ऐसे वाक्यों की रचना कीजिए जिनमें का प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका है ना, का प्रयोग हो। खा अल्प विराम, ये है अल्प विराम, तथा पूर्ण विराम का प्रयोग है। फिर अवतरण चिन्ह, ये है अवतरण चिन्ह, ठीक है, का प्रयोग हो। फिर विस्मय बोधक चिन्ह, ये है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हो। अब है उत्तर इसका का, मोहन ने वहां क्या देखा। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा लग गया है ना। प्रश्न पूछ रहे हैं मोहन ने वहां क्या देखा, ये प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब खा, जब श्याम ने जानना चाहा, ये है अल्प विराम। कौन इसको कहते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, अल्प विराम, ठीक है। जब श्याम ने जानना चाहा, फिर ये अल्प विराम, तब मोहन ने कहा, ये है पूर्ण विराम, ठीक है। अब है ग, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। तो ये जो है, ये वाला चिन्ह जो है, ये क्या है, अवतरण चिन्ह, ठीक है। ऐसा वाला चिन्ह जो होता है ना, अवतरण चिन्ह होता है, समझ गए। अब है घ, अरे ये है विस्मय बोधक चिन्ह, है ना। अरे तुम फिर आ गए, है ना, अब ये क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह। अब है प्रश्न नंबर 11, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। का, वाहन चलाने वाला। खा, जो पढ़ा लिखा ना हो। गा, सेवा करने वाला। घा, साथ चलने वाला। तो इसका उत्तर है का, वाहन चलाने वाला, वाहन चालक या फिर ड्राइवर भी कहेंगे। खा, जो पढ़ा लिखा ना हो, कौन हुआ वो, अनपढ़। फिर गा, सेवा करने वाला, सेवक। घा, साथ चलने वाला, साथी या फिर सहगामी। अब है प्रश्न नंबर 12, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब है का, एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपए मात्र है ना। अब इसमें एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, माने 2 बार आया है। जैसे सिर्फ का भी वही मतलब हुआ और मात्र का भी वही मतलब हुआ, इसलिए हम सिर्फ कुछ एक ही लिखेंगे। जैसे का, एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपए मात्र है। एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपए है ना, मात्र नहीं लिखेंगे। खा, पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, है ना, पेड़ों पर मैं नहीं, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। फिर गा, एक गुलाब के फूलों की माला ले आओ। अब एक गुलाब के फूल की तो माला होगी नहीं, है ना, फूल तो बहुत सारे होंगे तब जाके कहीं माला होगी, है ना। तो गुलाब के फूलों की, है ना, बहुत सारे फूल है ना, गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ। फिर एक घा, राम आटा पिसा कर ले आया। अब आटा तो पिसा के नहीं ला सकते, गेहूं पिसता है ना, तो सही क्या है, राम गेहूं पिसा कर ले आया।
अब उत्तर देखेंगे। क, एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपए है। ख, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। ग, गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ। घ, राम गेहूं पिसा कर ले आया। अब है प्रश्न नंबर 13, भाव स्पष्ट कीजिए। क, हर्षित वन उपवन दिग दिगंत, अब धरती पर आया वसंत आया वसंत। अब भाव है, खुशहाल जंगल और बाग बगीचे, चारों दिशाएं, अब पृथ्वी पर बसंत आ गया है। यह दर्शाता है, मतलब यह दिखाता है, यह समझ में हमें आता है कि वसंत ऋतु के आगमन से, माने वसंत ऋतु आ गई है, उसके आने से प्रकृति में चारों ओर जीवंतता आ गई है ना। माने ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है चारों ओर जीवन आ गया है, जिससे वन उपवन खुशहाल हो गए हैं। माने जिससे वन माने जंगल है ना, और उपवन है ना, बाग बगीचे वन जो है वो खुशहाल हो गए, माने खुश हो गए हैं। अब है ख, अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। ये कौन बोल रहा था? अभिमन्यु है ना। तो इसका उत्तर है, अभिमन्यु कहते हैं कि वह न केवल अर्जुन का पुत्र है, बल्कि वह किसी भी योद्धा की तरह युद्ध भूमि से पीठ नहीं दिखा सकता, मतलब भाग नहीं सकता, क्योंकि यह कायरता होगी और उसके वंश को कलंकित करेगा। अब है ग, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा है। तो इसका भाव है, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है, माने देश भी झुकता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, माने अच्छा कार्य करते हैं, तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। अब है घ, रेस्ट हाउस के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखाई देने वाला पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर लेता है। दर्शक एक बार ठगा सा रह जाता है। तो इसका भाव है, सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ी शिखर पर बने इस रेस्ट हाउस में के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखाई देने वाला पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर लेता है, अर्थात मन को बहुत ही अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, लोगों के मन को आकर्षक व सुंदर लगता है। दर्शक एक बार ठगा सा रह जाता है, दर्शक देखता रह जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच जैसे एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा जमीन पर धंस गया है। अंग्रेजी के यू आकार को बनाता हुआ पातालकोट का जनजातीय अंचल 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस स्थान की अधिकतम गहराई 1600 फुट है। अब है प्रश्न नंबर 14, नीचे लिखे पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। सिंह, पुरुष, पंडित, बंदर, चौधरी, घोड़ा, देवर और सेठ। अब है पुल्लिंग है ना, उत्तर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सिंह का सिंघनी, पुरुष का स्त्री या महिला, पंडित का पंडिताइन, बंदर का बंदरिया, चौधरी का चौधराइन, घोड़ा का घोड़ी, देवर का देवरानी और सेठ का सेठानी। अब है प्रश्न नंबर 15, निम्नांकित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पद्यांश दिया है हमें, इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, है ना। सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या है? आकाश, ठीक है। शीश माने सिर। अब है प्रश्न का, पर्वत क्या संदेश दे रहा है? तो इसका उत्तर है, पर्वत हमें जीवन में ऊंचा उठने का संदेश दे रहा है। फिर है सागर क्या कहता है?
तो इसका उत्तर है सागर अपने मन में सागर जैसी गहराई लाने को कहता है। सागर कौन? समुद्र, है ना। फिर है गा, पृथ्वी क्या ना छोड़ने को कह रही है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी धैर्य ना छोड़ने को कह रही है। अब है घ, संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? तो इसका उत्तर है संसार को ढक लेने की सीख आकाश दे रहा है ना। नभ माने आकाश, है ना, तो आकाश दे रहा है। प्रश्न नंबर 16, अपने मामा जी को एक पत्र लिखिए जिसमें परिवार की कुशलता चाहते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई हो। उत्तर, पता, दिनांक। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। आपको और पूरे परिवार को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि नया साल आपके जीवन में खुशियां, सफलता और स्वास्थ्य लेकर आए। हम सबकी कुशलता की कामना करते हैं, है ना। हम सबकी कुशलता की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आपका या आपकी भांजा या भांजी, फिर आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। प्रश्न नंबर 17, निम्नांकित विषयों में से किसी एक पर 10-12 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। का है मेरा प्यारा मित्र, खा मेरा प्रिय वृक्ष, गा कितना सुंदर मेरा घर, घा मेरी प्रिय पुस्तक। खा है मेरा प्रिय वृक्ष। पहला, वैसे तो प्रकृति में हजारों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, परंतु मेरा सबसे प्रिय वृक्ष नीम है। मुझे मतलब सबसे अच्छा लगता है नीम का पेड़, ठीक है। दूसरा, औषधीय गुणों की दृष्टि से नीम सर्वोत्तम वृक्ष है, माने औषधि माने दवाई, ठीक है। तो जो नीम का जो पेड़ होता है वो औषधीय गुणों से क्या रहता है? युक्त रहता है ना। फिर तीसरा है, इसके लगभग हर अंग का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार हेतु किया जाता है। माने इसके जो है हर एक अंग से, है ना, जो होता है माने विभिन्न प्रकार के रोगों, है ना, माने बीमारियों के उपचार हेतु माने दवाई के लिए किया जाता है। इसके पत्ते, फल, निबोली, डंठल, दातून इत्यादि विशिष्ट औषधि महत्व रखते हैं, है ना। तो इसके जो पत्ते रहते हैं, इसके पत्तों से क्या करते हैं, इसको पत्तों को गर्म कर लेते हैं, पानी में उबाल लेते हैं, फिर उससे नहाते हैं, है ना, तो खुजली वगैरह नहीं होती, है ना। और इसकी जो डंठल होती है उसकी दातून बना ली जाती है ना। अब पांचवा, नीम के औषधीय गुणों के कारण इसे औषधीय वृक्ष की संज्ञा दी गई है। माने इसके दवाई वाले गुणों के कारण इसे कैसा औषधीय वृक्ष की संज्ञा दी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? औषधीय वृक्ष। छठवा, इन सब के अतिरिक्त यह वातावरण से प्रदूषित लेकर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन की भारी मात्रा छोड़ता है, माने ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में देता है। फिर सातवा है, इसकी छाया तेज दोपहरी में शीतलता माने ठंडक, है ना, प्रदान करती है, ठंडक देती है। फिर आठवां है, यद्यपि बढ़ते शहरीकरण के कारण लोग अब इसे काटने लगे हैं, माने शहर बढ़ रहे हैं, है ना, बहुत अधिक मकान बन रहे हैं, है ना, तो लोग जो है इसे काटने लगे हैं, जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से हानिकारक है, माने जो नुकसानदेह है। फिर नौवां, प्रत्येक घर मोहल्ले में कम से कम एक नीम का वृक्ष होना चाहिए। तो हर घर में और मोहल्ले में कम से कम एक पेड़ नीम का होना चाहिए। 10वां है, हम सभी को नीम जैसे वृक्षों को लगाना चाहिए व उनकी सुरक्षा करना चाहिए। अब है ग, कितना सुंदर मेरा घर। पहला, मेरा घर इतना सुंदर है कि हर कोई इसे देखकर खुश हो जाता है। दूसरा, जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं तो मेरा घर और भी सुंदर लगता है। तीसरा, मेरे घर का बगीचा हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। चौथा, मेरे घर की दीवारों पर सुंदर पेंटिंग लगी हुई है। पांचवा,
मेरे घर में एक सुंदर किचन है। 6वां, मेरे कमरे में सुंदर लाइट लगी है व सुंदर खिड़कियां हैं। 7वां, मेरे घर में सुंदर बरामदा है, एक हॉल है, 2 बेडरूम है, एक बीच में आंगन है। मेरे घर में बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं। फिर 8वां, मेरे घर में मेरे साथ में भाई बहन माता पिता दादा और दादी रहते हैं। फिर 10वां, मेरे घर में सुंदर गमले लगे हैं। मुझे मेरा घर बहुत प्यारा है। फिर है घ, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरी प्यारी किताब। ठीक है। अब है मेरी प्रिय पुस्तक रामायण। पहला, वैसे तो मैंने कई पुस्तकें पढ़ी है लेकिन रामायण मुझे सबसे अधिक प्रिय है। दूसरा, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तीसरा, रामायण में भगवान राम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन है। चौथा, रामायण में नैतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। 5वां, रामायण में सत्य की स्थापना के लिए संघर्ष की बात भी कही गई है। 6वां, रामायण की चौपाइयां बहुत सारयुक्त हैं, माने ज्ञान युक्त हैं। फिर 7वां, रामायण में सैकड़ों दोहे और चौपाइयां हैं। फिर 8वां, मैं प्रतिदिन स्नान के बाद रामायण का एक पृष्ठ पढ़ता हूँ, माने एक पन्ना पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। 9वां, रामायण मेरी अत्यंत प्रिय पुस्तक है। 10वां, हमें रामायण के आदर्शों को अपने व्यवहार में धारण करना चाहिए, माने ग्रहण। फिर है का, मेरा प्यारा मित्र। तो जैसे 10 पॉइंट हमने लिखे हैं वैसे ही हर एक विषय पर लिखे हैं, वैसे आप इस पे लिख सकते हो। मेरे प्रिय मित्र का नाम ये है ना, हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मेरा प्यारा जो मित्र है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। ऐसे आप 10 वाक्य बनाकर लिख सकते हैं, 10 पंक्तियां बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 10 पंक्तियां लिखें। अब हमको इस पर भी 10 पंक्तियां लिखना है। ठीक है। तो ये जो हमें चित्र दिया हुआ है इसमें हमें 10 पंक्तियां लिखनी है। तो चलो 10 पंक्तियां बनाते हैं। यह चित्र किसका है? ये एक महाजन के घर का है। महाजन अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। एक निर्धन कृषक मटकी में अपनी अमानत लेकर आया है। तो ये निर्धन कृषक माने गरीब किसान अपनी मटकी में क्या लेके आया है? पैसे लेकर आया है। फिर है चौथा, महाजन अपनी अमानत को जमा कर रहा है। फिर महाजन की पत्नी दरवाजे पर खड़ी है, ये देखो दिख रही है ना। फिर महाजन की तिजोरी के ऊपर, तो ये उसकी जो तिजोरी है इसके ऊपर क्या लगा है? लक्ष्मी जी का चित्र लगा है, फोटो। ठीक है। फिर महाजन की पत्नी सुंदर गहने पहनी है, ये देखो पहने हुए है सुंदर गहने, है ना। ये देखो हाथ में भी पहने हैं और ये कानों में भी पहनी है, गले में भी पहनी है और ये हाथ में चूड़ियां पहनी है ना। और फिर क्या है, महाजन के पास हिसाब किताब की एक किताब रखी है, देखो है ना, ये भी रखी है। फिर लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान है, तो ये इसमें फोटो में दिख रही है ना, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान है, मैंने बैठी हुई है। तो चलो 10 पंक्तियां लिखते हैं। पहला है, यह चित्र महाजन के घर का है। दूसरा, महाजन अपनी गद्दी पर बैठा है। तीसरा, एक निर्धन कृषक मटकी में अपनी अमानत लेकर आया है। चौथा, महाजन अपनी अमानत को जमा कर रहा है। पांचवा, महाजन की पत्नी दरवाजे पर खड़ी है। छठवां, महाजन की तिजोरी के ऊपर लक्ष्मी जी का चित्र है। सातवां, एक दूसरा व्यक्ति महाजन से कृषक के बारे में बात कर रहा है, उसमें चित्र में था एक और व्यक्ति, है ना। फिर 8वां है, महाजन की पत्नी सुंदर गहने पहनी है। और फिर 9वां है, महाजन के पास हिसाब किताब की एक जो है किताब रखी हुई है ना। महाजन के पास हिसाब की किताबें रखी हुई है। ठीक है। फिर है 10वां, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान है, माने लक्ष्मी जी कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई हैं। फिर है प्रश्न नंबर 19, आप सेना के किस अंग को पसंद करते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, हम थल सेना को पसंद करते हैं। थल सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर रहकर देश की सुरक्षा करती है। युद्ध के समय सेना लड़ाई में भाग लेती है। शांति के समय देश को सहयोग देती है। बाढ़ के समय सैनिक प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को उनके खाने पीने व अन्य वस्तुओं को पहुंचाते हैं, इसलिए हमें थल सेना पसंद है।
अब है प्रश्न नंबर 20। अभिमन्यु की तरह आप कौन सी समस्या को हल करने में रुचि रखते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है अभिमन्यु वीर था, उसने युद्ध के समय चक्रव्यूह में फंसकर, है ना, चक्रव्यूह में फंसकर अपने परिवार की सहायता की। यदि हमारे सामने अपहरण, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना, बाढ़ की समस्या, लूटपाट आदि की समस्या आती है तो हम अपनी वीरता का प्रदर्शन कर समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। हाँ तो बच्चों, ये हमारा विविध प्रश्नावली 3 पूरा हुआ।